हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें मेरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें बच्चों मैं आज आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टैटिस्टिक्स में। तो इसका आज हम मीन, मीडियन एंड मोड का डेरिवेशन करेंगे कि इसका मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन याद करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे लगता है। ठीक है, जैसे हमारा बाइनोमियल और पॉइजन डिस्क्रीट के ऊपर था, तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो होगा वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इट मीन्स कि जो हमारा एक्स है वो डेसिमल्स में वैल्यू ले सकता है। जैसे हमारा वेट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ये सब डेसिमल्स के अंदर हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे कभी भी जो होंगे बाइनोमियल के या पॉइजन के नहीं बनेंगे, वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होंगे। और इसका पीडीएफ हमें, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें कैसे मिलेगा इसका, देखो ये बड़ी सी लंबी सी एक्सप्रेशन है बेटा। देखो एफ स्टैंड्स फॉर, स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर पीडीएफ। क्योंकि मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स है इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख दिया। इसको 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत है। एक्स तो वो चीज़ होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। म्यू होता है बेटा मीन। म्यू हमारा मीन निकल कर आएगा, अपने आप निकल कर आएगा। आज मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगी तो म्यू मीन निकल कर आ जाएगा। और ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ देखो बेटा क्या है मेरे पास एक्सप्रेशन, 1/√2 पाई सिग्मा। ध्यान देना, ये सिग्मा जो है √2 पाई के बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है। और ई के अंदर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर है। बेटा ये एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा जो है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा बहुत अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि इसके बाद हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें इसी को हम जेड मानते हैं। ठीक है, तो और एक्स क्या होगा हमारा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। और अगर इसके अलावा कोई भी और चीज़ होगी, एक्स की वैल्यू होगी, तो हमारा 0 होगा। थोड़ी लंबी एक्सप्रेशन है बट आप कई बार यूज़ करेंगे तो याद हो जाएगी। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाती हूँ कि जो मेरा ये स्मॉल एफ है ये पीडीएफ है, कि इट इज़ अ पीडीएफ। तो आपको मालूम है कि इफ़ वी हैव टू शो सम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो एफ है वो पीडीएफ है, तो हमें क्या चीज़ शो करनी होती है, हमें 2 चीज़ें शो करनी है। कि एक तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स, दूसरा उसका जो इंटीग्रेशन है उसका जितने में भी वो डिफाइंड है, हमारा जो डोमेन है उसमें उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा 1 आता है। यही दोनों चीज़ें शो करनी है, तो इनको करते हैं बेटा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंटीग्रेशन करते समय जो है आपको गामा फंक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं गामा फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे आपको रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि इसको मैं बार बार यूज़ करूँगी पूरे लेक्चर के अंदर। तो देखो बेटा, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एम होता है। एम कोई भी एक नंबर है ग्रेटर देन 0, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर्स में भी हो सकता है। ये होता है हमारा इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बराबर। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होंगी बेटा। और देखो जैसे m है ना, तो e की पावर -x, x पे खत्म किया तो x से ही नेक्स्ट एक्सप्रेशन शुरू हो रही है, x m-1। इस तरीके से याद कर लेना। देखो मैं यहाँ साइड में समझाती हूँ याद करने के लिए। e की पावर -x लिखो, फिर x पे खत्म किया ना तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन x से स्टार्ट हो रही है, x गामा m है तो अंदर m-1 है। ठीक है बच्चों, और लिमिट है मेरी 0 से इन्फिनिटी। सो दिस इज माई गामा फंक्शन, राइट। मैंने बेटा बीटा एंड गामा फंक्शंस के ऊपर पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। आपको रिकॉल करना हो तो आप वहाँ से भी रिकॉल कर सकते हो। अब गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है बेटा, √π। ये बातें लर्न कर लेना कि गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, गामा ऑफ n इज n-1, गामा n-1। देखो जरा, जैसे मुझे गामा 4 निकालना है तो गामा 4 क्या होगा, 4 - 1 कर दो, 3 गामा 3। ठीक है, ऐसे ही आपको गामा 3/2 निकालना है तो 3/2 -1 और अंदर आ जाएगा 3/2 -1। जो भी नंबर गामा के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए -1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/2 गामा 1/2। अब गामा हाफ कितना होता है मेरा, √π। तो इस तरीके से आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इन फार्मूलों की बेटा गामा फंक्शंस की मुझे ज़रूरत पड़नी है, इसलिए मैंने इस साइड में आपको रिकॉल करा दिया। अब आ जाओ अपनी मेन चीज़ के ऊपर ही आ जाते हैं कि हम क्या प्रूफ करने जा रहे थे, कि हमारा जो फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है दैट इज़ अ पीडीएफ। फॉर दैट अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आई टेक माई एफ एक्स की डेफिनेशन यही लिखवाई आपको मैंने ऊपर अभी, 1/√2 पाई सिग्मा
ई माइनस ऑफ दिस। अब बेटा देखो ई की पावर, ये जो एक्सप्रेशन है -1/2x माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर, ये पावर नेगेटिव ज़रूर है, पर ई की कोई भी पावर लो आप, वो पॉजिटिव ही आंसर देती है आपको, तो ई की ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और ये जो सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपकी पॉजिटिव निकल कर आएगी, तो ये पूरी एक्सप्रेशन हमेशा आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। सो मैंने लिख दिया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। बेटा इसको ध्यान देना, ई की कोई भी पावर होगी हमेशा पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ई का ग्राफ जो होता है आपका कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा आपका, हमेशा ये देखो ऐसा ग्राफ होता है ई की पावर एक्स का, और ई की पावर -x का ग्राफ लोगे तो भी ये हमेशा अबव दी एक्स एक्सिस आपका ग्राफ होता है, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, राइट, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स नेगेटिव हो। अब देखो हमें शो करनी है सेकंड प्रॉपर्टी -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, हमें इंटीग्रेशन करनी है -∞ टू इन्फिनिटी 1/√2 पाई सिग्मा ई माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। मुझे ये प्रूफ करना है कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर लिया ये इंटीग्रेशन। क्लियर। अब बेटा देखो इसके जितने भी प्रूफ्स होंगे ना, सब में एक ही सब्सटीट्यूशन चलेगी पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, यही जाके स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सटीट्यूशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ गया, देखो सिग्मा z प्लस म्यू इज इक्वल टू एक्स आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन लिख ली, तो dx कितना हो जाएगा मेरा सिग्मा dz। ठीक है बेटा, और लिमिट्स देखो यहाँ पर व्हेन x approaches to infinity implies z approaches to infinity, and when x approaches to minus infinity z also approaches to minus infinity। यही होगा ना, मेरे पास लिमिट वही रह गई। तो अब देखो ये ऊपर वाला इंटीग्रल मेरा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, देखो दिस इज इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी 1/√2 पाई सिग्मा ई -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा की जगह मैंने z स्क्वायर लिख दिया, और dx की जगह मैंने सिग्मा dz लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ये 1/√2 पाई मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर मेरे पास इंटीग्रल बच गया है e माइनस हाफ जेड। अब देखो बेटा ये जो इंटीग्रेंड है दिस इज एन इवन फंक्शन ऑफ z, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखो हम इवन फंक्शन होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 पाई 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीग्रेंड मेरा क्या है इवन फंक्शन है z का। क्लियर, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसमें बेटा एक सब्सटीट्यूशन करते हैं हम, देखो पुट 1/2 z स्क्वायर इक्वल टू t, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2z dz इक्वल टू dt, ये कैंसिल हो गया, तो dz आ गया मेरा dt अपॉन z विच इज इक्वल टू dt अपॉन √2 2t √2t। ठीक है, ये आ गया। लिमिट्स देखो बेटा, व्हेन z इज 0 t इज 0 एंड व्हेन z इज इन्फिनिटी t इज इन्फिनिटी। तो मेरा ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, देखो 2 टाइम्स t गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e माइनस t, और dz की जगह मैंने क्या लिख दिया dt अपॉन √2t। अब बेटा ये √2 मैं बाहर निकाल देती हूँ, देखो अंदर बच जाएगा t 0 टू इन्फिनिटी e माइनस t की पावर माइनस हाफ dt, राइट। तो ये √2 और √2 2 बन के ऊपर वाले 2 से कैंसिल होके नीचे दे देगा 1/√2, और मेरे पास बेटा इसको ध्यान से देखो, तो ये जो इंटीग्रल आया है दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट द गामा फंक्शन। देखो इसको गामा फंक्शन में रिकॉल करा दूं, गामा m क्या था आपके पास e माइनस एक्स एक्स m माइनस 1 dx 0 टू इन्फिनिटी। तो अब आप यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करो, इस वाले इंटीग्रल को कंपेयर करो इससे, तो आप देखोगे कि x तो t है मेरा यहाँ पर, और m माइनस 1 मेरे पास क्या है बच्चों -1/2, तो m कितना निकल कर आया -1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू m इक्वल टू हाफ। तो मेरे पास ये पूरा इंटीग्रल किसका गामा निकल कर आया, गामा हाफ निकल आया। थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए आपको मैं बता दूं आसान तरीका क्या है, जब आपका इंटीग्रल बन जाए कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है e माइनस एक्स और x की कोई भी पावर है आपके पास, तो जो पावर होगी इसमें +1 कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/√2, गामा हाफ मेरा होता है √पाई से √पाई कैंसिल हो गया बेटा, तो मेरा ये आ गया 1। अगर ये 1 आ गया तो मुझे पता चला कि मेरा fx जो है वो एक PDF है। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि ये PDF है। मीन निकालते हैं, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो मीन को हम EX से डिनोट करते हैं। EX का फॉर्मूला x fx dx, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज है हमारे, डोमेन है हमारा, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x 1/√2 पाई सिग्मा e माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर dx। यही है मेरे पास। सब्सटीट्यूशन बेटा फिर से वही काम करना है, पुट z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो सिग्मा z इक्वल टू x माइनस म्यू, तो x हो गया म्यू प्लस सिग्मा z। ठीक है, तो मेरे पास dx आ गया सिग्मा dz। क्लियर? जैसे लिमिट बेटा पहले निकाली थी वही लिमिट रह जाएंगी कि व्हेन x अप्रोचेस टू आपका जो भी था ये माइनस इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, z भी माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, और व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो z भी आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, ये तो सेम रहेगा मेरा। तो ऊपर वाला जो मेरा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 इम्प्लाइज, अब देखो e टू द पावर x इज इक्वल टू z आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x की जगह आ गया म्यू प्लस सिग्मा z, 1/√2 पाई एज इट इज, सिग्मा एज इट इज, e माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा की जगह z स्क्वायर, और dx की जगह सिग्मा dz। अब सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब बेटा मैं इसको दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में तोड़ लेती हूँ। यहाँ पर देखो e माइनस 1/2 z स्क्वायर dz प्लस ये देखो सिग्मा अपॉन √2 पाई, और z वाला इंटीग्रल अंदर रख लिया। ठीक है बेटा, ब्रेक कर दिया बस इंटीग्रल्स को। राइट, अब देखो बेटा ये जो है मेरा, इसका नाम सपोज मैंने I1 रख दिया, और इस वाले इंटीग्रल का नाम मैंने I2 रख दिया। अब आप ध्यान दें तो I2 में z आया हुआ है, तो z से ये क्या बन रहा है? I2 आपका ये ऑड फंक्शन बन रहा है। ठीक है, क्लियरली इंटीग्रेंट इन I2 the integrand is an odd function of z। ठीक है, दिस इम्प्लाइज I2 जो होगा 0 होगा। सबको पता है कि ऑड फंक्शन क्या होता है? f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ f माइनस एक्स। तो आप जब यहाँ पे z को माइनस z करेंगे तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। सो नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द I1 पोर्शन। ठीक है, अब इन I1 आ जाओ। I1 मेरा क्या है? 1/√2 पाए म्यू बाय √2 पाए, म्यू बाय √2 पाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e माइनस हाफ z स्क्वायर dz। यही है मेरे पास। अब देखो बेटा इसके अंदर आपने अभी ऊपर पूरा ये इंटीग्रल शो किया है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 z स्क्वायर आपका किसके बराबर है? अभी आपने गामा फंक्शन बनाया था ना, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये देखो मैं इस म्यू बाय √2 पाई को बाहर निकाल देती हूँ, पर इसके बाद आप ये याद कर लेना किसके बराबर होता है। देखो पुट z स्क्वायर इक्वल टू t 1/2 z स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हुआ? 1/2 इंटू 2z dz इक्वल टू dt। ठीक है, ये हुआ था आपके पास। अच्छा, इसको क्योंकि ये आपका इंटीग्रल जो है इवन फंक्शन है, तो मैं इसको 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e माइनस 1/2 z स्क्वायर dz लिख सकती हूँ पहले। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करी है ये, तो मेरे पास आ गया z dz इक्वल टू dt। अब लिमिट देखो बेटा, व्हेन z इज 0 तो आपका t 0 आ जाएगा, और व्हेन z इज इन्फिनिटी तो आपका t जो है इन्फिनिटी आ गया। तो ये बेटा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल? यहाँ पर देखो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e माइनस टी dz की जगह पे आ गया dt अपॉन z, और z क्या है मेरा? 2t अंडर रूट z, यही है। ठीक है, अब देखो म्यू बाय √2 पाई 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, ये √2 मैंने बाहर निकाल दिया बेटा, और ये बन गया e माइनस टी, टी की पावर माइनस हाफ dt। ठीक है,
तो ये मेरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, u बाय रूट टू पाई, 2/√2 इज √2, और ये मेरा बन गया है गामा हाफ, ठीक है ना। गामा हाफ इज √पाई, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ देखो √2 √पाई, ठीक। अब ये कैंसिल होके मुझे क्या दे देंगे दोनों, म्यू। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चली बात की, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, ठीक है बच्चों। अब बहुत अच्छे से ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा डाला था, इसमें जो म्यू था वो मीन ही था आपका। ये बात आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर बच्चों। तो चला बच्चों, मीन जो है 1 होता है। अब मैं आपको निकलवाती हूँ मीडियन, ठीक है। तो मीडियन आपको पता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है आपकी, ठीक है। तो इफ़ m इज़ द मीडियन, देन मीडियन हमें पता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब -∞ से इन्फिनिटी है, तो बीच में कहीं m होगा। तो -∞ से m तक इंटीग्रेट करूं या फिर m से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, मेरा आंसर 1/2 आना चाहिए। क्लियर। तो अब इन दोनों में से मैं कोई भी एक इंटीग्रल को कंसीडर कर सकती हूँ और वहाँ से m की वैल्यू निकाल लूँगी। तो मैंने इंटीग्रल ले लिया m से इन्फिनिटी वाला, ठीक है। अब इस m से इन्फिनिटी में मैंने क्या किया, बीच में एक वेरिएबल डाला मीन का, ठीक है। तो मैंने m से म्यू और म्यू से इन्फिनिटी, कोई भी एक वेरिएबल बीच में डाल दिया मैंने, ठीक है। देखो m यहाँ, इन्फिनिटी यहाँ, म्यू लिया, तो मैंने पहले इतना इंटीग्रल और फिर इतना इंटीग्रल बना लिया। क्लियर। अब देखो, अब इसमें मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ, कंसीडर दिस, ठीक है। तो मैंने लिखा कंसीडर म्यू टू इन्फिनिटी f(x) dx, ठीक है बेटा, ये कंसीडर कर लिया। इसका क्या मतलब है, म्यू टू इन्फिनिटी 1/√2 पाई सिग्मा e माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर dx, ये हो गया मेरे पास। अब इसमें डाल दो z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो ये मेरा सिग्मा z प्लस म्यू इक्वल टू x आ गया। बिल्कुल सेम पहले की तरह सब्सटीट्यूशन, बेटा हर बार यही सब्सटीट्यूशन आती है, ठीक है। तो सिग्मा dz आपका dx आ गया। फिर से लिमिट वही आप देखो, अच्छा आपकी पर लिमिट डिफरेंट है। तो व्हेन x इज म्यू, तो z क्या आ जाएगा बेटा, देखो म्यू माइनस म्यू किया तो z आ गया मेरा 0। एंड व्हेन x इज इन्फिनिटी, तो मेरा z क्या आ जाएगा, x अगर इन्फिनिटी है तो z इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मेरा ऊपर वाला इंटीग्रल जो कन्वर्ट हो गया वो लिमिट ले लेगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 1/√2 पाई सिग्मा e माइनस 1/2 z स्क्वायर, और dx की जगह बेटा मेरा आ जाएगा सिग्मा dz। क्लियर, ये आ गया, ये हो गया यहाँ पे कैंसिल, राइट। तो मेरा अब की बार ये इंटीग्रल फिर से इतना ही बच गया, 1/√2 पाई 0 टू इन्फिनिटी e माइनस हाफ z। यहाँ पे मेरे पास है 1/2 z स्क्वायर को मैं ले लेती हूँ t, तो 1/2 इंटू 2z dz मेरे पास आ जाएगा dt, ठीक है बच्चों। तो मेरा ये, और लिमिट क्या आ जाएंगी, व्हेन z इज 0, हमारे पास z अगर 0 है तो t 0 है, और व्हेन z इज इन्फिनिटी t इज माई इन्फिनिटी, राइट। तो मेरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऊपर वाला 1/√2 पाए, ये I1 जो भी हमने कंसीडर किया हुआ था, म्यू टू इन्फिनिटी f(x) dx, ठीक है। तो 1/√2 पाए 0 टू इन्फिनिटी e माइनस हाफ z स्क्वायर को तो हमने सब्सटीट्यूट किया हुआ है, और ये बन गया z dz हो गया dt अपॉन z, z इज 2t इट्स अंडर रूट, राइट। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, देखो 0 टू इन्फिनिटी e माइनस टी, और ये 1/√2 मैंने बाहर निकाल लिया, और t की पावर माइनस हाफ dt। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 1/2 पाई e 0 टू इन्फिनिटी e माइनस टी माइनस हाफ dt, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 पाई e माइनस टी और t की पावर माइनस हाफ, ये मेरा बन गया गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन ऑफ जो भी t की पावर होती है उसमें +1, ठीक है ना। तो 1/2 पाई, ये आ जाएगा हाफ,
हाफ इज रूट पाई अपॉन 2 रूट पाई, तो ये कमिंग आउट टू बी 1। तो बेटा अगर इस 1/2 को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, देखो ज़रा ये वाली जो मेरी एक्सप्रेशन थी यहाँ पे देखो 1 के अंदर, अगर मेरा म्यू टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो है 1/2 है, तो इसका मतलब ये वाला जो इंटीग्रेंड है मेरा एम टू म्यू एफ एक्स डी एक्स ये मेरा 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि एम टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो 1/2 है, सॉरी, एम टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स मेरा 1/2 है। तो यानी कि इन दोनों इंटीग्रल्स का, इन दोनों का मेरा टोटल जो है वो कितना है? 1/2 है। और मेरा ये वाला ही आंसर 1/2 आ चुका है, म्यू टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ही 1/2 आ गया, तो ये इंटीग्रल कितना होगा मेरा? 0 होगा, ठीक है। तो चलो ये सब बातें हम नीचे लिख लेते हैं एक बारी, ये देखो। तो इसका फ्रॉम स्टार नंबर दे देते हैं, शायद हमने ऊपर यूज़ कर रखा है ना, इसको स्टार ले लेते हैं, इसको डबल स्टार, ठीक है। फ्रॉम डबल स्टार, देखो फ्रॉम डबल स्टार मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू टू एम एफ एक्स एक्स डी एक्स प्लस एम टू इन्फिनिटी, सॉरी एम टू म्यू म्यू टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर था मेरा बेटा? ये पूरा मेरा m से इन्फिनिटी के बराबर था, यही था ना। अब मेरा आंसर मैंने इसका तो निकाल लिया, ये म्यू टू इन्फिनिटी वाले का 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि दिस इज इक्वल टू 1/2 बाय स्टार, तो मेरा एम टू म्यू एफ एक्स एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू हाफ आ गया। इसका मतलब m/2 म्यू एक्स म्यू, दिस इज 0। अब इंटीग्रल 0 कब होगा? जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बराबर होंगी। तो मेरा क्या आंसर आ गया? म्यू इक्वल टू m। तो मुझे पता चला मीडियन भी मेरा मीन के बराबर ही होता है और वो म्यू होता है। क्लियर? तो ये हो गया बेटा मेरा मीडियन का डेरिवेशन। तो आपको याद रखना है मीन और मीडियन दोनों बराबर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आ जाइए हम बात करते हैं मोड की। तो देखो बेटा मोड कैसे निकलता है? विच अकर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हमें मैक्सिमम निकाल लो तो वो मोड हो जाएगा। यही सिखा रखा है आपको मोड निकालने का तरीका। देखो ये है आपके पास, मैंने पहले क्या किया? लॉग ले लिया, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, एक सब्सटीट्यूशन करते हैं। देखो ये 1/√2 पाई सिग्मा क्या है ना, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा का कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मैंने इसको k मान लिया, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा मेरा। तो k e माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने दोनों साइड पे लॉग ले लिया बेटा। अब लॉग ऑफ e लेते हैं तो आपको पता है ये बाहर आ जाता है पूरा, ठीक है। ठीक, ये ले लिया आपने। अब इसको क्या करो, मुझे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है तो डिफरेंशिएट करूंगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ गया 1/fx f डैश x, ठीक है। log k का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा मेरा दिस वन, और चेन रूल लगाया तो 1/सिग्मा भी आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया f डैश x इज इक्वल टू, मैं ये अब नीचे का सब्सक्रिप्ट x हटा रही हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब यही बताता है सिर्फ कि ये रैंडम वेरिएबल x के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर। तो मैंने कर लिया f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर माइनस साइन, ठीक। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब इसको 0 डालूंगी तो इधर एफ एक्स इज 0 और एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर इज 0। अब एफ एक्स को तो 0 नहीं लेंगे, वो तो PDF है। तो मुझे क्या पता चला? एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर 0 है, तो एक्स कितना निकल कर आ गया मेरे पास? म्यू आ गया, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो मुझे ये पता चला कि जो पॉइंट निकलेगा जिसके ऊपर मोड होगा वो म्यू हो सकता है। तो अब आप f डबल डैश एक्स निकाल के दिखा दो कि इसके ऊपर जो है आपका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो देखो मैंने चेन रूल लगाया, इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ बेटा, ये वाली एक्सप्रेशन को b को। तो f डबल डैश एक्स मेरा b से निकल रहा है माइनस एफ डैश एक्स, पहले मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया माइनस एफ एक्स, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको देख सकते हो, ये है माइनस ऑफ
एफ डैश एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, क्लियरली बेटा ये अंदर वाली ब्रैकेट आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है, एफ एक्स क्योंकि पीडीएफ है तो वो भी पॉजिटिव ही है आपका सारा का सारा। ठीक है, और वैसे भी हमें किस पे निकालना है, एफ डबल डैश एक्स हमें निकालना है एट एक्स इक्वल टू म्यू। एट एक्स इक्वल टू म्यू, एफ डैश एक्स तो आपका 0 है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसी को 0 डाल के तो एक्स इक्वल टू म्यू निकाला था। तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन गया एट एक्स इक्वल टू म्यू। ठीक, तो म्यू के ऊपर ये एक्सप्रेशन आपकी क्या है, लेस देन 0 है, राइट। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि x इक्वल टू मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मोड होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि मोड वही है जो विच अकर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो x इक्वल टू म्यू इज द मोड। तो मुझे यहाँ सारी डिस्कशन से क्या बात पता चली कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू म्यू है, ये याद रख लें इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ें बराबर होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट्स वाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका बेल शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, इट हैज़ अ बेल शेप्ड कर्व, जैसे टेम्पल की बेल होती है ना, उस जैसा इसका कर्व बनेगा। इट हैज़ अ बेल शेप्ड कर्व। क्लियर। तो देखो जरा इसका कर्व कैसा होता है, मैं थोड़ा बता दूं आपको। ये देखिए, ये ऐसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉइंट पर मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, और ये याद रखें कि 50% एरिया लाइन के इधर होता है और 50% लाइन के इधर होता है। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी जितनी बनेगी वो 1 हो जाएगी आपकी। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके मोमेंट्स और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकलवाऊंगी। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी एक प्रॉपर्टी भी प्रूफ करेंगे हम, एडिटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।